नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमैर। साजिद रशीदी ने हिंदू लड़कियों को गोल्ड डिगर कहा है। रशीदी ने कहा कि लव जिहाद के लिए लड़कियां जिम्मेदार हैं। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है तो आरोप लगा देती हैं। यानी मौलाना ने अपनी भद्दी सोच जमाने के सामने रख दी है। लव जिहाद पर जब कुछ नहीं सूझा तो हिंदू लड़कियों पर ही तोहमत मढ़ दी। एक दो नहीं, 80 से 90% लड़कियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सबको एक ही तराजू में तौल दिया। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना साहब यह आंकड़ा कहां से लाए? क्या वो कोई सर्वे की संस्था चलाते हैं या रूहानी ज्ञान उड़ेलना था सो उड़ेल दिया? सवाल है, क्या ये बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं है जिस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए? इसी पर आज चर्चा करेंगे यूपी मांगे उत्तर में। उनको पैसा चाहिए होता है। जब तक पैसा मिलता है मोहब्बत नाम से चलती है वो चीज़। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है तो फिर वही चीज़ या तो बलात्कार हो जाता है या लव जिहाद हो जाता है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हद कर दी। मुस्लिम लड़कों को क्लीन चिट देकर हिंदू लड़कियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनके चरित्र पर सवालिया निशान लगाने लगे। जबकि मौलाना साहब की छांगूर गैंग से लेकर केजेएमयू में धर्मांतरण तक पर जुबान नहीं चलती, लेकिन हिंदू बेटियों के लिए ऐसी गंदी मानसिकता को मुंह से उगलने में वक्त नहीं लगाते। लड़कियां मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। उनको पैसा चाहिए होता है। जब तक पैसा मिलता है मोहब्बत नाम से चलती है वो चीज़। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है तो फिर वही चीज़ या तो बलात्कार हो जाता है या लव जिहाद हो जाता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मौलाना साजिद रशीदी ने शब्दों की मर्यादा लांघकर विवादित बोल बोले हों। इससे पहले साजिद रशीदी वंदे मातरम बुलवाने वालों को आतंकी बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौलाना के इस बयान पर क्या ही कहा जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए जाकिया खान हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ रही हैं। रश्मि आनंद सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। साजी प्राची हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं। डॉक्टर राजकुमार गुप्ता हमारे साथ VHP की तरफ से जुड़ेंगे और मुफ्ती अताउर रहमान मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल साजी प्राची आपसे, इस बयान पर क्या कहा जा सकता है? मुझे तो सुनकर के भी शर्म आ रही है, और अगर सामने होता तो दाढ़ी पकड़ के इतना मारती कि इसको याद आ जाती कि किसको क्या बोलना है। इसको एहसास हो जाता मौलाना रशीद। इस शर्म नहीं आती हिंदुस्तान की बेटियों को ये बदनाम करने के लिए, क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि ये सच बोले। ये अपने लड़कों को नहीं समझा सकते, केवल हिंदू बेटियों को टारगेट करना इनकी फितरत है जी। ये 35 टुकड़े ये किस लिए हो रहे हैं? ये बोरे में बंद लड़कियां क्यों मिल रही है? ये जमीन के नीचे बेटियों को क्यों गाड़ा जा रहा है? जरा इसका जवाब देंगे मौलाना रशीदी। ठीक है सादी जी, हमारे साथ बने रहिए। आगे लौटता हूं आपके पास। रश्मि आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। रश्मि आनंद, ये सोच कहां से ये रशीदी लेकर के आया? ये इनकी सोच का मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हालांकि इन्होंने जो बयान दिया है मैं उसकी घोर जितनी भी हो सकती है सब बुरी तरह से भर्त्सना करती हूँ। इन्होंने हिंदू समाज की हर उस लड़की पर उंगली उठाई है जो अपने धर्म से जुड़ी हुई, और उसको अपने लव जिहाद से जोड़कर उसके चरित्र पर इन्होंने उंगली उठाई है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि लड़की जाते ही आपसे पैसा मांगने लगती। पहले आप नाम छुपाकर लड़की को हिंदू बताकर अपने जाल में फंसाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज करने के बाद जब आपको लड़की को छोड़ना होता है तो आप उसको ब्लैकमेल करके आप उल्टा खुद उससे पैसे वसूलते हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि लड़की पैसा? क्या लड़की को पहले लड़का पहले ही पैसा दिखाता है क्या? पहले अपने जाल में फंसाता है, अपना नाम बदल के हिंदू लड़की को हिंदू नाम बदल के फंसाता है। मुसलमान, आज तक आपने कभी भी किसी हिंदू लड़के को, बहुत ही रेयर कोई केस हुआ होगा तो मैं नहीं जानती, किसी हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की को अपनी जिहाद में फंसाते देखा जिसने अपना नाम मुस्लिम नाम रखकर लड़की को फंसाया हो? कभी नहीं सुना। ये मुस्लिम लव जिहाद ही क्यों सामने आ रहा है? अब नहीं हो रहा, आप उसको अपने बयान की आड़ में लव जिहाद को और बढ़ावा दे रहे हैं। मैं घोर विरोध इस बात का करती हूँ कि आपको उस चीज को रोकना चाहिए। आप तो और लड़कियों के
हिंदू लड़कियों के चरित्र पर आप उंगली उठा रहे हैं और लव जिहाद को बढ़ा रहे हैं। मैं इसकी घोर भर्त्सना करती हूँ। और एक और चिंताजनक विषय बात तो ये हो गई है कि अब इसमें पहले होता था कि ये अनपढ़ और इनकी मतलब शिक्षा की कमी है जो ऐसे लड़के लव जिहाद में लड़कियों को फंसा रहे। अब तो और घोर, आज हालिया जो चल रहा है उसके इसमें देखकर लग रहा है कि अब तो व्हाइट कॉलर वाले भी इसमें शामिल, पढ़े लिखे लड़के भी हो रहे हैं। तो ये कहां तक, आप इसको कहां तक छुपाएंगे कि हिंदू लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाकर? मैं ये जानना चाहती हूँ मौलाना साहब से। बिल्कुल, राजकमल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजकमल साहब, इस सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है? मुझे तो शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे मौलाना की सोच पर रिएक्ट करूं। ये बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। एक भी ऐसा मेरे को केस दिखा दे पूरे भारतवर्ष के अंदर कि किसी भी लड़की ने किसी ऐसे मुसलमान लड़के को लव जिहाद का केस कराओ, एक केस कोई रजिस्टर्ड हो ऑन पेपर, तो इसको साबित करके दिखा दें। और या मैं इनको कहता हूं कि मैं इनको इस दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज करता हूं, पूरे देश के ये क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लें। ये हमेशा मुस्लिम लड़के हाथ में कलावा, माथे पे तिलक, कड़ा, नाम जो बताए राजू, संजू, मंजू, ये नाम बताएंगे और ये करके लव जिहाद करते हैं ये। और ये मुझे एक बात बता दे तो मैं इनकी बात मान जाऊंगा। बिल्कुल साजिद प्राची, क्या इलाज होना चाहिए मौलाना? एक बयान नहीं, इस मौलाना की बात करें तो एक के बाद एक इसी तरह के बयान हिंदू लड़कियों को टारगेट किया करता है, हिंदू धर्म को टारगेट करता है, बाबाओं को टारगेट करता है, साधु संतों को टारगेट करता है। क्या इलाज है इसका? ये मानसिक विकलांग हो चुका है, इसका इलाज होना चाहिए, इसको जेल में डाल देना चाहिए। केवल इसका यही इलाज है मौलाना रशीदी का, और कोई इसका इलाज नहीं है। हिंदू लड़कियों को ये कितनी योजना के साथ प्रॉपर्टी भी हड़पते हैं हिंदुओं की, उसका माल हड़पते हैं, बेटियों के साथ जिहाद करते, 35 टुकड़े करते हैं, कभी बोरे में मिलती, कभी ऊपर से उड़ा दिया जाता है बच्चियों को लव जिहाद करके, और ये सफाई दे रहे हैं जी। इनको शर्म नहीं आ रही? इसको जेल में डालना चाहिए सरकार को तुरंत। ये गंदी सोच के लोग, इनके दिमागों में गंदे कीड़े पल रहे। जी, जाकिया हमारे साथ जो जुड़ गई हैं। जाकिया, आप क्या कहना चाहेंगे आप इस मौलाना के इस बयान पर? देखिए, एक्चुअली मैंने मौलाना का बयान अभी सुना नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि किसी ने भी अगर कुछ भी अपशब्द औरतों के बारे में कहा है, चाहे अगर वो कोई सीधी तरह की अपशब्द कह को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है क्या कि हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों को पहले फंसाती हैं, पैसे लेती हैं, और जब पैसे मिलना लड़कों से बंद हो जाता है तब लव जिहाद का आरोप लगाया जाता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा है जाकिया? देखिए, इसको ऑल टुगेदर अगर रिलीजन से नहीं जोड़े, क्योंकि मैं खुद एक्टिविस्ट हूँ, मैं बहुत सारे वुमेन्स राइट के लिए काम कर चुकी हूँ और ग्राउंड पे हमेशा रहती हूँ, और बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहाँ पे लड़कियों को छोड़ दिया जाता है कुछ बता के, कहीं पे लड़के को यूटिलाइज किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि 498A हटाया ही इस वजह से गया क्योंकि वहां पे लड़कियां गलत इस्तेमाल कर रही थी। तो आजकल की लड़कियों को अगर सिर्फ हम ये कह दें कि नहीं वो बिल्कुल ही सही है, ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई भी तरह से आप किसी को अभद्र टिप्पणी तो नहीं कर सकते। मतलब अगर आप किसी को गलत है तो आप जबान से उसको गलत ठहराइए, उसकी गलतियां बताइए, लेकिन उसको आप कोई भी गलत लैंग्वेज यूज करके या उसके आचरण पे कोई गलत वर्ड यूज करके, दैट इज रॉन्ग। नहीं, यहां पर जो विक्टिम है उन्हें साजिश करता बता दिया जा रहा है जाकिया, और एक हिंदू धर्म की तमाम लड़कियों को एक तरीके से तौल दिया गया। और क्या आप विक्टिम को इस तरीके से आप जो है कल्प्रिट कैसे ठहरा सकते हैं? एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने 498 का एग्जाम्पल? इसीलिए दिया क्योंकि वो विक्टिम्स के लिए बनाया गया था, लेकिन वहां पे विक्टिम वो चीज का मैनिपुलेट करके गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तभी तो उसको लॉ इन्फोर्समेंट से हटाया गया। आप इस समझिए, मेरे कहने का मतलब आपने समझा नहीं, आप गहराई समझिए। मैंने उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इतनी अच्छी एग्जांपल आपको दी। नहीं, वो तो कोर्ट देखेगा ना, इस तरीके से जनरलाइज करना भी सही नहीं है ना। रश्मि आनंद, क्या होना चाहिए? इस मानसिकता
का इलाज क्या है? देखिए, इलाज सिंपल सा बात है कि अगर मैं यही इलाज कर सकती हूँ। देखिए, इनको बोल जी रश्मि जी कहिए। इस मानसिकता का यही इलाज होना चाहिए। जब मौलाना साहब इतने लेवल पे ऐसी स्पीच दे सकते हैं कि हिंदू लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठा सकते हैं, तो अगर इनका आदेश ये लड़के मानते तो उनको समझाएं ना, अपने मुस्लिम लड़कों को समझाएं कि क्या पैसा दिखा के क्या हिंदू ही लड़की फंसानी होती है। आप अपनी बिरादरी के, अपनी जात बिरादरी की भी लड़कियों को आप कर सकते, जरूरी है। और फिर जब आपको वो चीज लड़की को आपने यूज कर लिया, उसके बाद आप कहते हो कि पैसे के उसमें चक्कर में, तो ये गलत है। मौलाना लोगों को अच्छी शिक्षा दे कि लड़के लोग हैं, अगर धर्म के से धर्म विशेष, तो अपने धर्म विशेष की लड़कियों के साथ अगर उनको प्यार मोहब्बत करनी है तो उन्हीं लड़कियों के साथ। हिंदू ही लड़की क्यों हमेशा लव जिहाद का शिकार बनती है? जाकिया खान, इसमें हिंदू मुस्लिम को ऐड करना क्या सही है? और दरअसल बार बार ये आरोप लगता है कि भाई आप कलावा बांध करके, हिंदू नाम रख करके लड़कियों को फंसाते हैं, ये आरोप लगता है। और अब साजिद रशीदी कह रहे हैं कि भाई लड़कियां जाल में फंसाती हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा देने जा रही हूँ। इस एग्जाम्पल को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। प्यार का कोई रिलीजन नहीं होता, आप इस चीज को समझ जाइए। प्यार को जब में ना आप हिंदू देखते हैं, ना मुस्लिम देखते हैं, ना जात देखते हैं, ना बिरादरी देखते हैं, ना ऊंच देखते हैं, ना नीच देखते हैं। अगर मुझे अपना कॉम्पिटेंस जाएगा, मेरे को उसके साथ अच्छी चीज बात समझ में आ रही है, मेरे को हर चीज उसकी तभी मैं उसके साथ आगे बढ़ूंगी। नहीं तो किसी के दबाव में या ये सिर्फ कह के कि वो मुस्लिम है और मैं भी मुस्लिम हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ रिश्ते में, ये कहीं नहीं होता, एटलीस्ट कहीं नहीं। तो ये चीज स्टेटमेंट देना कि वो हिंदू था इसलिए हो गया और मुस्लिम थी इसलिए हो गया, ये तो पहले हटा दीजिए। विक्टिम होता है, कल्प्रिट होता है। जाकिया खान, नाम बदल करके, जाकिया मैं आपसे एक सवाल ले रहा हूं, नाम बदल करके, कलावा बांध करके और फॉल्स कमिटमेंट करके किसी को फंसाना, किसी को झांसे में रखना, ये भी तो गलत है ना? Then you understand ना, वो तो फिर ट्रैप हो गया ना। ट्रैप का तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। हाँ, तो ट्रैप की तो बात हो रही है। लव जिहाद जस्ट ए ट्रैप ना मैम। लव जिहाद का अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है तो ये तो ट्रैप ही है, और ट्रैप को डिफेंड करने की, कवर फायर देने की कोशिश कर रहा है ये मौलाना। That's what I told। मैंने स्टार्टिंग क्या चीज की, अगर वो किसी भी तरह से किसी के आचरण पे, किसी के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है या कोई इस तरह की बात कर रहा है तो वो गलत है। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट ही यही दिया है। आप इस चीज को समझिए। आप बात समझिए कि अगर कोई चॉकलेट दे के किसी बच्चे को ये ट्रैफिकिंग कर ले तो उसे ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि वो दान में उसको खाना खिला रहा था। ठीक है, फिर तो वो आप समझो, जो चीज गलत है उसको आप इधर से करो चाहे उधर से करो, दैट इज गलत, दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सिर्फ मर्द पर है या पूरी तरह से औरतों के ऊपर है? तो देन अगेन इट इज रॉन्ग। अगर कोई भी इस तरह से स्टेटमेंट देता है नहीं क्योंकि वो हिंदू बच्ची है इसलिए वो बिल्कुल सही है, या कोई वो कहते थे कि ये मुस्लिम लड़के हैं इसलिए बिल्कुल सही है, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। 15 साल का रिलेशन जी मिनट लगता है में, हाउ कैन आप किस तरह से कंजम्पशन रख सकते हो कि पूरी जिंदगी वो चलेगा? कोई का टाइम नहीं है। साध्वी निरंजन साध्वी प्राची हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी प्राची, क्या कहना चाहेंगी इस पूरे डिबेट में अभी तक जो निकल करके सामने आया, क्या कहना चाहेंगे? और इस मौलाना का इलाज आप कह रहे हैं इसे तो जेल के पीछे डालना चाहिए, कई आप ऐसे विवादित बयान वो दे चुका है, लेकिन इस सलाखों के पीछे आकर क्यों नहीं जा पा रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल पर एक बात बता रही हूं, सब जानते हैं समस्या कहां से है। समस्या केवल इन मौलानाओं से है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। इनकी जगह केवल जेल होनी चाहिए। आजम खान क्या कर रहे थे यूपी में? बिल्कुल शांति हो गई। जिस दिन ये अंदर चला जाएगा मौलाना रशीदी, उस दिन ये कोई तरह की जो बदतमीजी पूर्वक, मतलब बदतमीजी की तरह जिसको कहते हैं, अरे बताइए आज तक किसी मुस्लिम लड़की के साथ
जो हिंदू लड़कियों के साथ ये जिहाद करते हैं, लव जिहाद, किसी मुस्लिम लड़की के साथ हुआ है? तो ये तो बीमार लोग हैं, इनकी मानसिकता गंदी है, इनका केवल इलाज ये है कि इनको जेल में डालो, और कोई दूसरा इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, अताउर रहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। मुफ्ती अताउर रहमान, मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर क्या कहना चाहेंगे आप? मौलाना साजिद रशीदी साहब ने क्या बयान दिया है, आप एक बार रिपीट कर दें। चलिए आपको बयान बताया जाएगा। अताउर रहमान साहब, दरअसल उन्होंने कहा है कि भाई हिंदू लड़कियां पैसे के लिए लड़कों को फंसाती हैं। मैं इस बयान से उनके सहमत नहीं हूं जी। रही बात ये कि ये कौन किसे फंसाता है, हम इस हित में ही नहीं है कि कोई किसी को फंसाए, मुसलमान लड़का हो, हिंदू लड़की हो, हिंदू लड़का हो, मुस्लिम लड़की हो। हमारा कहना यह है कि हर आदमी, हर लेडी अपने रिलीजियन में ही शादी करे, वही प्यार करे, वही अपने कॉन्टेक्ट बनाए। जो मुस्लिम लड़के हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, उनके आपस में निकाह शादियां हो। हम इससे सहमत ही नहीं है कि आपस में एक दूसरे की इस तरीके पर तब्दीली हो। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक तरफ से होता है, ये दोनों तरफ से होता है। जिस तरीके पर मुस्लिम लड़कों के साथ हिंदू लड़कियों के कांटेक्ट पाए जाते हैं, इसी तरीके पर मुस्लिम लड़कियों के साथ हिंदू लड़कियों के भी कांटेक्ट पाए जाते हैं। नहीं, आज तक तो ये, लेकिन ये नहीं कहा गया ना आज तक साहब, मुफ्ती साहब, दरअसल आज तक ये नहीं कहा गया कि अगर हिंदू लड़के जो हैं, लड़कों और मुस्लिम लड़कियों के संबंध होते हैं, प्यार होता है, तो आज तक ये नहीं कहा गया कि मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो पैसे के लिए करती हैं। दरअसल आपत्ति इस सोच को लेकर के, भाई प्यार किसी से हो सकता है, लेकिन किसी को ट्रैप में नहीं फंसाना चाहिए, और धर्म की आड़ में नाम बदल करके तो ट्रैप में नहीं फंसाना चाहिए। मुफ्ती साहब, जो धर्म की आड़ में नाम बदलकर, गमछा पहनकर, गलत नाम से आईडी बनाकर करते हैं, उनसे सहमत नहीं है, उसे डिसएग्री करते हैं। राजकमल साहब, बात कही गई है, राजकमल साहब, जितने मौलाना है, मुफ्ती हैं, वो यही कहते हैं कि भाई इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराना, लोगों को ट्रैप में फंसाना गलत है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले बार बार क्यों आते हैं? राजकमल साहब, देखिए, ये पूरी एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को बदलने के लिए जिहादी सोच के लोग कर रहे हैं। उनकी जिहादी मानसिकता ऐसी हो चुकी है। आप देखते हैं लव जिहाद, अरे कोई एक हिंदू लड़का बताओ जो नाम बदल कर किसी मुस्लिम लड़की को पटाता हूँ, और आप अभी तक के रिकॉर्ड्स, ऑन रिकॉर्ड्स, पुलिस रिकॉर्ड्स जो कि है, आप देख लीजिएगा कि केवल क्यों ये मुस्लिम लड़के कहवा बांध के, नाम बदल के लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा कर लव जिहाद करके फंसाते हैं। आप पूरे आंकड़े देखिएगा, आपको आजकल सब चीजें ऑनलाइन है, आप निकाल सकते हैं। मुझे एक भी लड़का कोई ऐसा बताइए जिसने नाम बदल के कराओ, या कोई एक लड़का जिसने अपनी आईडी छुपा के काम कर रहा हो। आप देखिए, आजकल सोशल मीडिया में सब फर्जी आईडी बना के और छुपा के काम हो रहा है, और जब तक उस लड़की को पता चलता है, जब तक उसका सब कुछ लुट चुका होता है, और जब लुट चुका होता है उसके बाद वो कहा जाती है बोरे में, बक्से में जाके मिलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग अब इस जिहादी मानसिकता को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात इन जिहादियों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए। जाकिर खान, न्यूट्रल होकर के अगर ये मौलाना भी बात करे तो शायद बेहतर हो। समटाइम हमने देखा है, या कहूं कि हमेशा ये देखा है कि गलत को आप कवर फायर देने की कोशिश करते हैं, और ऐसे मौलाना जो हैं कवर फायर देने की कोशिश करते हैं। जाकिया, क्या ये गलत है? क्योंकि ये पूरा मामला मिर्जापुर के केस को लेकर के, धर्मांतरण का जो मामला सामने आया, जिसमें गिरफ्तारियां हुई, एनकाउंटर हुए हैं, चीजें परत दर परत खुल करके सामने आ रही हैं, तो गलत को कवर फायर देने की कोशिश करते हैं। तो क्या एक मैसेज भी जाता है अपने समाज में कि गलत कीजिए, कवर फायर देने के लिए तो हमारे पास मौलाना है, मौलानाओं की फौज है? मैं पहले तो 3 चीज बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे बोला गया कि मौलाना अगर इस तरह से कर रहे हैं या कोई भी बच्चा इस तरह से कर रहा है तो वो गलत है, ठीक है। उसमें आप एक चीज बताइए कि आज बेल पे मिल के बार बार वो निकाले जा रहे हैं, और इतना ज्यादा उनके ऊपर रेप का क्लेम्स है, उनके लिए क्या है? उनके लिए कोई अलग लॉ है?
तो देखिए, दो पहलू, दो तरह की नजर रख के काम नहीं होता, पहला चीज। दूसरी बात कि आपने यहाँ पे अभी हमारे आगे पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बोला जिहादी मानसिकता। तो एक तो ये लैंग्वेज जिहादी मानसिकता को आप समझिए। जिहादी मतलब आज मैं आपसे कोई चीज आपने बोला उसका ऑब्जेक्शन कर रही हूँ, मैं भी अपने बात को रखने के लिए जिहाद कर रही हूँ, तो क्या मैं यहाँ गलत हो गई? तो जिहाद को आप इस सब चीज के साथ मत मिलाइए प्लीज। जो गलत है वो क्रिमिनल एटीट्यूड है, वो क्रिमिनल सेंस है, वो चीज अलग है। कोई चोरी करने जाता है तो क्या वो चोर बन के जाता है? तो उसका रिलीजन पूछेंगे या चोर को चोर बोलेंगे? आप सिंपल चीजों को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, उसको हर चीज को रिलीजन के साथ मिलाने की कोशिश मत कीजिए ना। नहीं, लेकिन उसी चोर के धर्म को अगर बताया जाता है वो चोर के धर्म को, तो धर्म के आधार पर कुछ लोग कवर फायर तो देने आते हैं ना जाकिया। मेरा सवाल तो बेसिक सवाल तो यही है जाकिया जी। छांगू बाबा को जानती हैं? छांगू बाबा का आपने केस सुना? वो कितने लाख रुपए देता था, कितनी फंडिंग करता था। इस बिरादरी की लड़की को परिवर्तित करा दो, इससे प्यार करो, इससे मोहब्बत करो। ये सब तो ऑनलाइन और केसेस हैं। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपसे ये फिर प्रार्थना करता हूँ, सब लोग नहीं, ऐसी छांगू बाबा जैसे प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में ऐसे लोग हैं, और इनको कवर देने वाले भी लोग हैं। जो सफेद पोश लोग हैं, उन सफेद पोश लोगों की शरण में ही ये लोग काम करते हैं। ये भी बात आप समझ लीजिएगा। मैं हर एक को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप ऑन रिकॉर्ड देखिएगा कितने केसेस। अभी मुरादाबाद में बिलारी का केस था, 5 और एक लड़की को बुर्का उड़ा रही, आपके जी चैनल पे न्यूज वायरल चली है कि आप ये बताइए क्या ये उचित है कि कोई अच्छी लग रही है छोटी सी बच्ची मामलों को मिक्स नहीं करते हैं राजकमल साहब, मामलों को मिक्स नहीं करते हैं। जाकिया खान आप अपनी बात रखिएगा। मेरे कहने का मतलब है गलत को गलत तो कहना चाहिए ना, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, गलत को गलत कहिए और सही को सही भी कहिए। आप दोनों चीज नहीं मिलाइए। मानसिकता को दूर रख के सिर्फ बच्चियों के अच्छे हित के लिए या बच्चों के हित, सिर्फ बच्चियों की भी नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि मैंने इतनी सारी केस अभी फाइट की है। कहीं पे इस तरह का क्लेम है 498 जब तक नहीं हटा था, इतने सारे फॉल्स केसेस हम लोग ने देखे हैं, इतने सारे फॉल्स केसेस देखे कि बता नहीं सकती हूँ, चाहे वो कोई भी धर्म की हो। हर धर्म से लोग आके, एक तो केस ऐसा था जो क्रिश्चियन से आई थी और वो अपने प्रॉपर्टी में, इन लॉज प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रही थी, बाद में पता चला वो तो जमीन ही चर्च का है। तो इस तरह के केस होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। यहाँ पे जो इंसान, जो औरत हो चाहे मर्द हो, कोई भी प्रॉपर्टी या इस तरह के पैसे या इस चीज को, तो वो तो ग्रीड हो गया ना, वो कहीं नहीं ना। लव हैज नो रिलीजन, लव हैज नो कास्ट। अब ये इसमें से कुछ भी अगर साध्वी प्राची कुछ कहना चाह रहे, साध्वी प्राची जी कहिए। जरा जाके मैडम से पूछिए, आज विद्यालय में एक हिंदू लड़की जा रही थी, उसको जबरदस्ती बुर्का पहनाया गया। बदायूं में बिसोली का कांड है ये। आज की घटना बता रही हूँ, दोपहर बाद की। बताइए ये क्या है? इस एक घटना से क्या आप पूरी मानसिकता सोच के या पूरी समाज के बारे में बात कीजिएगा? एक घटना से क्या पूरी समाज को आप दोषी ठहराइएगा? मैडम जी रोज घटनाएं हो रही है। 35 टुकड़े क्या है ये, याद नहीं है क्या? बोरे में बंद कर रहे हो टुकड़े टुकड़े करके, याद नहीं है क्या? जमीन में गाड़ रहे हो बच्चियों को, याद नहीं है क्या? ये 5 मंजिलों से लड़कियों को फेंक रहे हो, ये याद नहीं है क्या? पढ़े लिखे मत पढ़ो, जिहाद की परिभाषा जिहाद की तरह से समझाओ। ताकि उसका पैसा लिया, पैसा लेने के बाद उसको छोड़ दिया और बाद में अपने फ्रेंड्स, ये पैसा ले रही है लड़की। जब बुर्का जबरदस्ती उसको पहनाया, आज बिसोली में, बदायूं में पड़ती बिसोली, पता कर लीजिए। क्या एक केस को लेके आप घुमा रही हो? आपके पास मैं 100 केस रख दूंगी ऐसा जहां मुस्लिम बच्चियों के साथ हुआ है बहुत सारी चीज। आप क्या बात कर रहे हो? तो हिंदू लड़के का बताइए ना, किसी ने जबरदस्ती पहचान छुपा के शादी की हो, नाम छुपा के की हो, धर्म छुपा के की हो, जरा बताओ हिंदू लड़के को, बताइए ना। हम तो पूछ रहे हैं, हमें नहीं मालूम, आप बताइए।
क्या क्यों नहीं, नहीं बता आपकी रहे हो? क्वेश्चन रिपीट कर, नहीं क्वेश्चन रिपीट करो, एक सेकंड। नहीं, जाकिर खान जी, दरअसल साध्वी जी कह रही हैं, साध्वी प्राची कह रही हैं कि भाई ऐसा कोई एक भी मामला नहीं है जहां पर किसी हिंदू लड़के ने अपना नाम मुस्लिम बता करके, मुस्लिम रीति रिवाज अपना करके किसी मुस्लिम लड़की को फंसाया हो और इस तरह का मामला सामने आया हो। यह दरअसल उनके कहने का मतलब है। हाँ जी बिल्कुल, केस है, राजधानी का केस है, ठीक है, दूसरी जगह भी नहीं जाना है, राजधानी का यही मालवीय नगर का केस है। चाहिएगा तो मेरे ऑफिस आ जाइएगा, पूरा डिटेल निकाल के आपको दे दूंगी और साथ में बिठा भी दूंगी सामने। झूठ बोलेंगे बोलिएगा। चैनल पे बैठ करके 370 रोज के रोज केस आते हैं तुम्हारे, झूठ बोल रही हो तुम चैनल पे बैठ करके। ऑफिस में आ अच्छा, जाइए, ऑफिस तो में आ जाइए। सबूत का सामना आप करके आप अपने आप हमारे को पास सारी कुछ बता है रही। नहीं, झूठ बोलने के अलावा तुम्हें घुट्टी में मिलाया जाता है ये क्या? चले ठीक है, समझा किसी रहे एक हो? स्पेसिफिक केस पर नहीं जाते। मुफ्ती साहब को स्क्रीन में लाइए। मुफ्ती साहब, आपने शुरुआत में कहा कि भाई संबंध जो है, मुफ्ती साहब ये लव जिहाद वाला जो आरोप लगता है, मुफ्ती साहब ये लव जिहाद वाला जो आरोप लगता है, आप कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम लड़कियों के साथ ही संबंध रखने चाहिए, हिंदुओं को हिंदुओं के साथ संबंध रखने चाहिए, क्या यही इसका इलाज है? किससे सवाल किया गया है? मुफ्ती साहब से सवाल। इन तमाम चीजों के लिए कानून बने हुए हैं। अगर कोई भी गलत करता है उसके लिए भारत का संविधान है, कानून है। भारत के संविधान और आईन के तहत, कानून के तहत उनको सजा देनी चाहिए जो कोई गलत करता है। ठीक है, ये इसका इलाज है, भारत में संविधान है। रश्मि आनंद, ये दरअसल जो बीमारी है समाज में, ये कैसे खत्म होगी? भाई आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, इधर वाले उधर वाले को कहेंगे, उधर वाले इधर वाले को कहेंगे, लेकिन इसका स्थायी इलाज क्या है रश्मि आनंद? देखिए, स्थायी इलाज, पहले तो मैं, जैसे कि जाकिर मैडम ने कहा कि लव हैज़ नो रिलीजन एंड कास्ट, तो मैं इसका ये कहना चाहती हूँ, जब कोई इसके धर्म का नहीं होता, जात का नहीं होता, तो लड़कों को, मुस्लिम लड़कों को अपना नाम और अपना धर्म छुपाकर हिंदू लड़की को क्यों लंबे जिहाद में फंसाते हैं, ये बताइए पहले। उनको खुद ही नहीं, जो अगर मुस्लिम हो तुम्हें हिंदू लड़की पसंद आई तो अपना नाम, अपना धर्म क्यों छुपा रहे हो? अगर सही सच्चा प्यार है तो धर्म छुपाओ ही नहीं। और मैं सबसे पहले तो इसका यही उपाय है, जो ये कट्टरपंथी मौलाना जो ऐसे बयान देते हैं उनका के ऊपर रोकथाम करनी चाहिए, उनके ऊपर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसे बयानबाजी ना दें। हिंदू राष्ट्र में हिंदू धर्म की लड़की का कोई भी अपमान नहीं सहेगा। इन्होंने आज हर भारतवर्ष की हर सहेगा और ऐसे मौलाना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदू लड़कियों को लेकर के इस तरीके से बयानबाजी कराई या किसी भी लड़की को लेकर के इस तरीके से बयानबाजी बर्दाश्त के काबिल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।